उसके बाद आओ हेमिस्फीयर, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर, देख लो। फिर ट्रॉपिक्स में आओ, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि जो ट्रॉपिक्स है हमारे 2 ट्रॉपिक हो गए। उसके साथ भी देखो, उसके अलावा अगर आप कहोगे लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, तो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड भी वही है। द लॉन्गिट्यूड्स, द लैटिट्यूड्स कहते हैं ना। जो बीचों बीच निकला है वो है एक्सिस, द एक्सिस। देखो जितने भी सर्कल है, यहां स्पेलिंग गलत कर दिया है वो, द आर्कटिक सर्कल, द एंटार्क्टिक सर्कल, देख लो, द आर्कटिक सर्कल एंड द एंटार्क्टिक सर्कल। यानी जितने भी हम ज्योग्राफी के वर्ड्स देख रहे हैं, आप एक चीज मार्क कर रहे हो कि हम सारे के सारे अभी जो वर्ड्स में हैं, सारे ऐसे वर्ड्स में हैं जो वर्ड्स हमारे अर्थ से रिलेटेड है ना। वी आर लिव्ड नहीं सुमित, वी लिव इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, है ना। डायरेक्शंस, द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट। अब चलो, अगर मैं इसमें आपको सेंटेंस बनाने की बात बोलूं अगर, तो खुद सोचो तो 1-2 सेंटेंसेस। जैसे एक स्टूडेंट ने बता दिया, सुमित ने, वी लिव इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हाँ साक्षी, ठीक हूं, वी लिव इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और सोचो तो कोई सेंटेंस जिसमें इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, बताओ तो। अभी तक जितने बना चुके हैं, जितना बना चुके हैं उसको सोच के बनाओ तो। नहीं बनाओ। अभी हमने पढ़ा था द सन, द मून, द स्टार्स। द सन राइजेस इन द ईस्ट। यस, तभी तो मैंने कहा द ईस्ट क्यों। अब हमें पता चल गया द ईस्ट क्यों। ये लो, द सन क्यों। अच्छा, हमें तो पता है द सन क्यों है, हेवनली ऑब्जेक्ट्स के साथ द आता है। यानी कि इन सब चीजों का एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। यस, कनाडा अलोंग विथ नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन एंड आइसलैंड। टच होगा बेटा। अच्छा, अलोंग विथ है, अलोंग विथ, वेरी गुड। टचेस, वेरी गुड। द आर्टिक सर्कल, वेरी गुड। द एनवायरमेंट ऑफ अवर प्लैनेट इज द बेस्ट। यस, वेरी गुड ए कुमार, कि यहां का जो एनवायरमेंट है इट इज द बेस्ट फॉर ह्यूमन बींग्स, फॉर लिविंग थिंग्स। आई लिव इन द नॉर्थ। नहीं, कहां इन द नॉर्थ। आई लिव इन द नॉर्थ, कहां, इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, ये कह सकते हो ना। The atmosphere is getting warmer day by day. Very good. India exists in the northern hemisphere. आप लोग का बहुत तेजी से आगे भागने लगा। The axis of Earth is divided into 2 parts. नहीं बेटा, the axis of the Earth divides the Earth into 2 parts होगा ना। There is tropical zone between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. Neetu, very good. Now the atmosphere of India is hot. the climate है बेटा, अभी atmosphere की बात नहीं करोगे। The atmosphere is getting warmer day nowadays. ये चलेगा। Our India exists in the northern hemisphere. बिल्कुल सही है। We need to clean the environment. Keep the environment clean. सत्येंद्र, ऐसे करना पड़ेगा। We need to keep क्या? The environment clean. After lockdown, we have seen clear environment. नहीं बेटा, आपने द गलत जगह पर लगा दिया। द लगाओगे ना, वो एडजेक्टिव के पहले लगाओगे ना बेटा। वी हैव सीन द क्लीन एनवायरमेंट। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड इट्स एक्सिस। बिल्कुल सही है सौरभ, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ये जो आर्टिकल है ना, इस आर्टिकल का एक बात का बहुत ध्यान रखना आप लोग, कि ये जो आर्टिकल है, या तो आर्टिकल आएगा, या तो इट्स आएगा, या तो माई आएगा। अब ये नहीं कि माई के साथ आर्टिकल लगा दो। रूपम, सेंटेंस सही नहीं बना पाए हो, लेकिन आपका सेंटेंस सही है, मीनिंग नहीं निकल रहा है। The Tropic of Cancer lies in the northern hemisphere. The atmosphere surrounding is in the gases. नहीं, the atmosphere has many gases लगाओगे बेटा।
Yes, all living organisms live in the biosphere. Very good, सौरभ, बहुत अच्छा सेंटेंस बनाते हो. The Arctic Circle is towards the North Pole and the Antarctic Circle is towards the South Pole. Very good, Neetu. Mercury is the smallest planet. Very good. The Mercury कर दो बेटा. रमेश, smallest तो बिल्कुल सही लगाया, superlative के साथ द लगाया. I live in the north of India. Very good. The Tropic of Cancer passes through Madhya Pradesh. Very good. The global warming, बिल्कुल सही कर रहे हो. अब आप लोग बिल्कुल समझ में आ गया आप लोगों को कि मैं बोलना क्या चाह रही हूं. चलो नेक्स्ट पेज जरा देखो और फिर इसको करेंगे. और अभी तक जितने हैं, चंद्रयान लैंडेड होगा बेटा, वॉस लैंडेड नहीं होगा, लैंडेड. चंद्रयान लैंडेड ऑन दी सदर्न पोल. वेरी गुड. प्लीज अपलोड द बायोग्राफी ऑफ सुभाष. अच्छा हाँ, वो देना भूल गई थी मैं अभी तक. There are 8 states lying on the Tropic of Cancer, beta. In India, 8 states lie on the Tropic of Cancer. The sun shines over the Tropic of Cancer on beta, on. Anjali, preposition on लगाओगे date के साथ. India is the eastern part of Asia, beta. And उदित, एशिया का स्पेलिंग में ASIA आता है, हालांकि श प्रोनाउंसिएशन है. Is the eastern part, क्योंकि आपको एडजेक्टिव चाहिए. The Venus is known as the blue planet. Very good. The Mercury is the nearest planet to the sun. Very good. चलो देखो ध्यान से. अब नेक्स्ट आओ, जितने भी वाटर बॉडीज है, जैसे पिघलने से पहले वो ग्लेशियर्स होते हैं, द सियाचिन ग्लेशियर, ओशन, द पैसिफिक ओशन, जितने सी है, द अरेबियन सी, जितने रिवर्स है, द गंगा, द यमुना, सब, जितने वाटरफॉल है, द नियाग्रा वाटरफॉल, ठीक है, द नियाग्रा वाटरफॉल, जितने कैनाल है, द स्विस कैनाल, जितने डैम है, द सरदार सरोवर डैम, जितने डेल्टा है, द सुंदरबन डेल्टा. लेकिन लेक्स जो है ना, उसमें आर्टिकल यूज नहीं होगा, उसमें आर्टिकल यूज नहीं होता है. जैसे कि वुलर लेक, आर्टिकल यूज नहीं होगा. एक सेकेंड जाके बात कर लो तो बाहर, ठीक है, आर्टिकल यूज नहीं होगा. क्लियर हो गया? बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलिए नेक्स्ट आओ. 1 मिनट टाइम दे रही हूं, पहले रीड करो. द बायोग्राफी ऑफ सियाचिन, नहीं, द बायोस्फीयर होगा ना बेटा. द बायोस्फीयर ऑफ सियाचिन ग्लेशियर इज आउटस्टैंडिंग. द गंगा इज अ होली रिवर. रश्मि, होली का स्पेलिंग HOLY होगा. India's ecosystem is far better than that of China, बेटा, that of China. लेकिन इंडियास लगा दिया ना बेटा आपने. इंडियास इकोसिस्टम लगा दिया ना. अगर आपने इंडियास लगा दिया तो इंडिया के साथ ऐसे भी द नहीं आता है, तो फिर द इंडियास इकोसिस्टम लगाने की जरूरत नहीं है. हाँ, ऐसे लगा सकते हो, द इकोसिस्टम ऑफ इंडिया. आप ऐसे लगा दो, द इकोसिस्टम ऑफ इंडिया. ठीक है. नेक्स्ट आओ. माउंटेन्स, ध्यान दो. अगर रेंजेस की बात कर रहे हो तो द लगाओगे, पीक्स की बात करोगे तो द नहीं लगाओगे. द हिमालयास, माउंट एवरेस्ट. देखो, ठीक है. फिर आओ प्लेट्यू में. द छोटा नागपुर प्लेट्यू, इसका मतलब है कि आर्टिकल द का इस्तेमाल हुआ है छोटा नागपुर प्लेट्यू के साथ, यानी प्लेट्यू के साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग कर रहे हैं. देखो, हिल्स, हिल्स के साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा, है ना. क्या कहा मैंने? रेंजेस के साथ द, पीक्स के साथ नो आर्टिकल. प्लेट्यू के साथ द छोटा नागपुर प्लेट्यू यानी आर्टिकल द, हिल्स के साथ नो आर्टिकल. वोल्केनोस के साथ, भाई वोल्केनो देखो, माउंट वेसुवियस. एक बात बताओ, वोल्केनो और माउंट एवरेस्ट दोनों एक चीज देखो ध्यान से. पहले दोनों में MT लग सकता है माउंट की जगह पे, ठीक है ना. माउंट एवरेस्ट को MT एवरेस्ट भी कह सकते हैं. जब माउंट एवरेस्ट में नहीं लगा तो माउंट वेसुवियस में कैसे लगेगा? ठीक है ना. ठीक है, क्लियर. फिर आओ फॉरेस्ट, द एवरग्रीन फॉरेस्ट. बे या गल्फ यानी खाड़ी की बात करोगे तो बे ऑफ बंगाल,
और जितने आइलैंड्स होंगे उनकी बात करोगे, टापू की बात करोगे, तो आप उनके साथ नहीं लगाओगे। अब बेटा यहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट, Amazon is सुनो, अगर आप, मैं प्रॉपर नाउन पढ़ा रही हूं बेटा, तो Amazon का नाम ले रहे हो तो द Amazon बोलो ना। अब वो एक एवरग्रीन फॉरेस्ट है, इज अ एवरग्रीन फॉरेस्ट। आप किसी भी तरह का फॉरेस्ट का नाम लोगे ना, तब ना आप लगाओगे कि वो क्या है, ठीक है ना। फॉरेस्ट का नाम लोगे तब लगाओगे क्या है। आप किसी का नाम ले लो ना, फॉरेस्ट का नाम लो, जैसे मैंने एक एवरग्रीन फॉरेस्ट कह दिया आपको, ठीक है। आप अमेज़न का नाम ले रहे हो तो अमेज़न का के साथ लगाओगे ना। अब आओ यहां पे, अगर मैं आपको कहूं माउंट एवरेस्ट is the highest peak of the world, it lies in the Himalayas। अब मुझे इस सेंटेंस में आपको क्या स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया, आर्टिकल हो या कुछ भी हो, अब मुझे बता दो तो इसमें क्या समझ में नहीं आया। यदि वर्ड माउंटेन है तो आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है ना। एम्प्टी है, माउंट हो या माउंटेन हो, द अरावलीज, ठीक है। द छोटा नागपुर प्लेटू इज नोन एज द, क्या है, कौन, इंडिया? यस, सुखना लेक इज द ब्यूटी ऑफ चंडीगढ़, ठीक है। चाइना क्लेम्स द होल साउथ चाइना सी, ठीक है, बिल्कुल सही राहुल। द गंगा इज द होली रिवर, वेरी गुड। द स्विस कैनाल, वेरी गुड। द मेडिटेरेनियन सी विद द रेड सी इन इजिप्ट, वाओ, वेरी गुड। द गंगा इज अ होली रिवर, रश्मि, ठीक है। चलो जल्दी बताओ मुझे, इसमें कौन सा स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया। इस सेंटेंस में क्या समझ में नहीं आया, जरा देखो। द कंचनजंगा, बेटा एग्जाम्पल तो आप लोग बहुत दे रहे हो अच्छा से, मुझे बताओ इस सेंटेंस में क्या स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया, ये बताओ। किलिमंजारो इज द हाईएस्ट वोल्केनो, वाह, आप लोग का तो ज्योग्राफी भी बहुत अच्छा है। अब सुनो, इसमें मैं आपको समझाती हूं। भाई पीक का नाम है, कोई आर्टिकल नहीं आया, वेरी गुड। द हाईएस्ट पीक, यहां पे एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए द आया। नाउन के पहले सुपरलेटिव डिग्री है तो आर्टिकल द आता है, एडजेक्टिव में पढ़ चुके हैं। ऑफ द वर्ल्ड, ये पढ़ने वाले हो अभी थोड़ी देर में, वर्ल्ड के साथ आर्टिकल द आता है। अब इसको पढ़ने की जरूरत क्या है, ये भी तो वही हेवनली ऑब्जेक्ट्स में आ गया, द वर्ल्ड है ना। इट लाइज इन द हिमालयास, क्यों, ये हिमालयास में है, क्या, यानी रेंजेस के साथ आर्टिकल द आया, ठीक है। अब आओ 21, तो मैंने कहा श्रीलंका, आइलैंड्स के साथ आर्टिकल नहीं आता बेटा, लेकिन अगर आइलैंड ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होगा तो आर्टिकल द आएगा। देखो, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स टेक आर्टिकल द, देखो तो जरा, आइलैंड्स अगर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होगा तो वो आर्टिकल द लेगा। मतलब देखो, पूरा का पूरा मैंने आपको ज्योग्राफी पढ़ा कर रख दिया। द लक्षद्वीप, द अंडमान निकोबार आइलैंड्स, द वेस्ट इंडीज, द बहामास, द मालदीव्स, देख रहे हो। अभी रुक जा गजेंद्र, मैं सब कुछ करा दे रही हूं, ये बिल्कुल आपके एसएससी के लेवल का आर्टिकल करा रही हूं आपको, सिर्फ इसीलिए कि आर्टिकल में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए। ठीक है,
डिजीज, एक तो डायरिया का जो है ना स्पेलिंग लोगों को नहीं आता और एसएससी में कई बार पूछा हुआ है, इसलिए मैं यहां पे लिख दे रही हूं. ठीक है, देखो ध्यान से. ठीक है मानसी, बिल्कुल सही है. द पोर्ट ऑफ दीनदयाल इज लोकेटेड ऑन द गल्फ ऑफ कच्छ. वेरी गुड. ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. ये भी बिल्कुल सही है. द मेडिटेरेनियन सी सेपरेट्स यूरोप एंड अफ्रीका. यस, बिल्कुल सही है. अब देखो आगे. डिजीज के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता, लेकिन कुछ एक्सेप्शन से मिजल्स जो खसरा हो जाता है, जो पूरे बदन में दाने निकलते हैं, जो छोटा चेचक टाइप का होता है. द मम्स, गलफेड़ा बीमारी जिसमें यहां के ग्लैंड स्वेल कर जाते हैं. द रिकेट्स, नहीं इंडोनेशिया में तो नहीं आता बेटा. द फ्लू, द प्लेग, सब जगह को आप इस तरह से नहीं ले सकते हो. जो एक्सेप्शन से मैंने लिख दिया है इनमें आर्टिकल द आता है. रिकेट्स में आपके बोन्स टेढ़े होने लगते हैं क्योंकि विटामिन डी की कमी होती है. ये एक्सेप्शंस है बीमारियों के नाम जिनके साथ द आता है. बाकी बीमारियों के नाम के साथ आर्टिकल नहीं आता और इनका कोई रीजन एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे आप. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, पढ़ के देखो. यस, ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर. नहीं, फिजा नहीं आता. द अमेजॉन रिवर इज द वाइडेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड. बिल्कुल सही है प्रियांशु. देखो अमेजॉन रिवर लगा दिया ना तो द लगाना पड़ा, और वाइडेस्ट का मतलब सबसे चौड़ा, तो द लगाना पड़ा. और वर्ल्ड के साथ भी द आता है, देखो आर्टिकल द लगाया. मतलब समझ में आ गया ना. इस चैप्टर के बाद आप लोग अपने आप समझ जाओगे कि भाई आर्टिकल कहां आएगा. जैसे इस लड़के ने बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है. द अमेजॉन, सुमित ने दिया है, प्रियांशु ने दिया है, इज द वाइडेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड. देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल इसने दिया है. रिवर के नाम के साथ दम, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है जिसके साथ नाउन दिख रहा है तो आर्टिकल द, और वर्ल्ड के साथ हम आर्टिकल द लगाते ही हैं क्योंकि भौगोलिक पिंड है. देख लो. ठीक है, अब आओ सीजन के मामले में क्या करें. सीजन के मामले में देखो कोई आर्टिकल नहीं आएगा. समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग. लेकिन अगर सीजन शब्द लगा दोगे तो आर्टिकल द आ जाएगा. द समर सीजन, द विंटर सीजन, द रेनी सीजन. देखो द ऑटम सीजन नहीं बोलते. ठीक है, ऑटम तो एक क्रिया से रिलेटेड हो जाता है जब पत्ते झड़ने लगते हैं तब. जितने भी तरह की विंड्स है, चाहे यहां का जो वेस्टर्लीज हो, चाहे इंडिया का जो लू हो, सबके साथ आर्टिकल द आता है. देखो द वेस्टर्लीज, द लू, है ना. लेकिन जितने कॉन्टिनेंट्स है, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, किसी के साथ भी आर्टिकल नहीं आएगा. जरा देख लो. लेकिन अगर उसका एक भाग उठा ले रही हूं मैं, जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी एशिया का वो भाग जो हमारे जहां पे हम रहते हैं वो सब कॉन्टिनेंट है, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. देखो ध्यान से. ठीक है, इसको इम्बाइब करो, पहले अपने में समझने की कोशिश करो. आई गो होम इन समर. देखो द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, सौरभ बोलोगे. बेसिन आर द लार्जेस्ट बेसिन, है ना. अच्छा, एक ही बेसिन है क्या? द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन, एक ही बेसिन की बात करें. ओके, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, तब आपका सेंटेंस सही है. इज द लार्जेस्ट बेसिन इन द वर्ल्ड. इंडिया इज इंडिया हैज 3 टाइप्स ऑफ. रोहित, अगर मैं ये कहूं कि भाई सीजन की बात कर रही हूं मैं, और सीजन के साथ मैं 3 सीजन्स लगा दूं, तो अगर आप लगाओगे द 3 सीजन्स आर
तब लगाओगे ना, समर विंटर एंड स्प्रिंग, है ना, समर विंटर ऑटम एंड स्प्रिंग, तो द 4 सीजन्स आर, ऐसे कहोगे। अब द और 3 ऐसे थोड़ी लगाओगे जैसे आप लगा रहे हो। इंडिया हैज 3 टाइप्स ऑफ सीजन, ये कहोगे। अब यहां पे आप टाइप्स की बात कर रहे हो, अब सीजन के साथ नहीं लगा रहे बेटा। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है कि मैं सीजन वर्ड की बात नहीं कर रही हूं, मैं इनकी बात कर रही हूं। अगर मैं कहूं पहाड़ों के नाम के साथ, तो पहाड़ का नाम बोलोगे तब ना लगाऊंगी, अब पहाड़ शब्द की बात थोड़ी कर रही हूं। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ये बिल्कुल सही है। द लक्षद्वीप इज वन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज होगा बेटा ऑफ इंडिया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आओ नेक्स्ट देखो, 1 मिनट का टाइम लो और रीड करो पहले। चलो शुरू करें। चलो देखो ध्यान से। कप्स एंड ट्रॉफीज, इंडिया वन द वर्ल्ड कप, ही वॉज सेलेक्टेड फॉर द रणजी ट्रॉफी मैच। देखो रणजी ट्रॉफी। आई कैन प्ले द गिटार, द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स comprise around 90% of the population of India. The Hindus, the Muslims. I went to see the Meenakshi temple. I am a member of the Lions Club. The Mughal dynasty declined after the coming of British Empire. है ना? The Mughal dynasty declined after the coming of the British in India. We had sent the Mangalyaan in 2008. The army is trying to control the situation. Right? देख लो, the navy, the army, the police. आप कोई एक सेंटेंस बना के सोचोगे, cups and trophies, musical instruments, religious groups, temples, clubs, dynasty and artificial satellite की बात हो रही है। जो नेचुरल सैटेलाइट है वो तो भौगोलिक पिंड हो गया। अब भौगोलिक पिंड की बात करोगे तो वो ऐसे ही आर्टिकल लेता है। भौगोलिक पिंड में तो ऐसे भी आर्टिकल लेता है, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। 1 सेकेंड बेटा। क्लियर। और आर्म्ड फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस है जो आर्म्ड है यानी कि जो सशस्त्र है, उसके साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। यस, क्रिकेट के साथ आर्टिकल द नहीं लगता मीनाक्षी, क्रिकेट के साथ नहीं लगेगा।
MS धोनी वॉज नेम्ड। अक्षय, आपने पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश की, हम पैसिव वॉइस में अब उतरने वाले हैं कुछ ही समय में। पहले इसको खत्म कर ले, फिर थोड़ा सा प्रेपोजिशन खत्म कर ले। प्रेपोजिशन मुझे लगता है साइड बाय साइड भी चल सकता है, और मुझे फिर पैसिव वॉइस कराना है अब आपको। आ जाओ। और जो छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोग कल बता रहे थे ना, जैसे हुज, हुम और हुम और हुज, है ना, विच एवर, वेन एवर, उन सबका मैं आपको लाके दे दूंगी। ठीक है, वो छोटे छोटे चैप्टर्स हो जाएंगे फिर। आ जाओ। होटल्स, अब पहले ये रीड करो, उसके बाद कराऊंगी मैं, ऐसे नहीं। फिजा, जितना पढ़ा रही हूं समझ में नहीं आ रहा, आगे आगे पूछ रही हो। अश्व, उसका भी होगा, रुको अभी। सौरभ, हिंदुसियम की बात कर रहे हो, हिंदूस की बात करने लगे हो तुम। सौरभ, रीच के साथ ऐट नहीं लगेगा। चलो अब आओ, होटल्स के नाम के साथ आर्टिकल द लगेगा। जितने भी संविधान के पिलर्स है, कौन कौन है? द एग्जीक्यूटिव, द जुडिशियरी, द लेजिस्लेचर, इसीलिए मैंने एटसेट्रा लगा दिया है ना। द ओबराइज, द ताज है ना, सब है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, जो कि इंपॉर्टेंट पोस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, देख रहे हो। कास्ट्स एज अ होल, पूरे जाति को एक साथ, द यादव्स, द जाट्स, ठीक है। जितने तरह के शिप्स के नाम है उनके साथ, द टाइटैनिक, देखो। जितने पॉलिटिकल पार्टीज है, द कांग्रेस पार्टी, द समाजवादी पार्टी, द बहुजन समाज पार्टी। जितने तरह के कानून है, स्टैट्यूट्स एंड एक्ट्स होगा ये सब आपको करेक्ट होके मिल जाएगा, खाली आप देखते रहो। स्टैट्यूट्स और एक्ट्स, जितने तरह के ऐसे एक्ट्स हैं उनके साथ आर्टिकल द लगता है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, डांस, जितने तरह के डांस है। एक्ट का मतलब होता है बेटा, जैसे जो कानून होते हैं ना, जैसे द हिंदू मैरिज एक्ट, द इंडियन पीनल कोड, वो है। डांसेस, जितने तरह के डांसेस होते हैं, द भरतनाट्यम, द कथकली, ठीक है। जितने भी यूनियंस है, द यूनाइटेड नेशंस, द सोवियत यूनियन, ये सब के साथ यूनियन का, सोवियत यूनियन जब टूटा है तभी तो रशिया एंड ऑल अदर कंट्रीज बना है ना। द गोल्डन टेम्पल बोलेंगे बेटा, ठीक है। जब आप एक टेम्पल के साथ द लगा रहे हो तो सभी टेम्पल के साथ द लगाओगे ना अंजलि। सी, यही तो मैंने कहा आपको कि बेटा इसमें मैं कोई लॉजिक नहीं पढ़ा सकती हूं, क्या करूं, इसलिए मैं पूरा पूरा आर्टिकल दे रही हूं, क्योंकि आपको आर्टिकल इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि आर्टिकल का ट्रांसलेशन नहीं होता। आपको प्रेपोजिशन इसलिए समझ में नहीं आएगा क्योंकि प्रेपोजिशन भी हिंदी से ट्रांसलेशन इंग्लिश में नहीं होता। इसलिए ये दोनों चैप्टर्स को आपको डिटेल में समझना पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट पेज दे रही हूं, करो पहले। The Congress party is the oldest party, is the oldest political party कहोगे, नहीं तो रमेश ऐसे कहोगे the Congress party is very old. Yes, Saurav. The Oberois and the Taj faced attacks, terrorist attack. The executive is the most important pillar, बेटा खाली एक है ना रूपम सिंह, तो पिलर होगा ना बेटा, PILLAR. The Hanuman temple, very good.
अब आप लोग को समझ में आ रहा है ना कि कहां लगाना आर्टिकल. द कथकली इज अ फेमस डांस फॉर्म ऑफ केरला होगा बेटा.